हिंदी टॉकी को 1931 से अगर हिसाब लगाएं और 2031 मान लें, ऐसा तो नहीं है लेकिन करीब 90 साल। 1000 पहले 600-700 फिल्में बनती थी एक साल में, फिर 1000 के आसपास हो गई, अब 2000 के आसपास हैं। लेकिन औसतन अगर 1000 भी मान लें और उसमें से तमिल और तेलुगु की फिल्मों का काफ़ी संख्या होने के बावजूद कुल मिलाकर तकरीबन 90 साल में 500-600 के हिसाब से 45,000 फिल्में तो बनी होंगी। लेकिन संगीतकार भी बहुत आए, गीतकार भी बहुत आए, कुछ जोड़ियां भी बहुत अमर रहीं, जैसे साहिर और रवि की, जैसे शकील और नौशाद की, जैसे शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र की। और भी बहुत सारे दीगर लोगों ने गीत लिखे और अक्सर लिखते रहे, लेकिन गीतकार और संगीतकार की जोड़ियां बदलती रहीं। ये अलग बात है कि BR फिल्म्स ने रवि को नहीं छोड़ा और राज कपूर ने शंकर जयकिशन को नहीं छोड़ा। हालांकि सन 71 में मेरा नाम जोकर के न चलने के बाद उनका विश्वास डिग गया। शैलेंद्र की डेथ हो चुकी थी और हसरत जयपुरी को भी उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि राम तेरी गंगा मैली में बाद में उन्होंने सन 80-85 के आसपास फिर उनको मौका दिया, सुन साहिबा सुन। मैं बात कर रहा था उन जोड़ियों की, संगीतकारों गीतकारों की, जिनका एक बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा। और ताज्जुब की बात यह है कि जहाँ शंकर और हसरत, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, ये जोड़ी बनी सन 49 में, और सन 66 में जब शैलेंद्र नहीं रहे के बाद सन 99 तक हसरत जयपुरी ज़िंदा रहे। यानी 66 को उल्टा कर दें तो 99 हो जाएगा। लेकिन जब तक दोनों साथ रहे, जब तक ज़िंदा रहे शैलेंद्र, इन दोनों ने शंकर जयकिशन के लिए गीत लिखे, एक से एक मधुर गीत लिखे, बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड पाए, बहुत सारे टाइटल गीत लिखे हसरत जयपुरी ने। और शैलेंद्र की तो खैर कहना ही क्या, उर्दू और हिंदी दोनों में महारत। मैं फिर से एक बार वापस लौटता हूँ शकील और नौशाद की जोड़ी, जो सन 47 में बनी। और शकील बदायूनी जो यूपी के ही थे, बदायूं के, और नौशाद जो लखनऊ के थे। लखनऊ से जब आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिला के वेस्ट यूपी का जो कल्चर है, जिस पर उर्दू का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, प्रभुत्व है, आधिपत्य है, वो शकील बदायूनी की शायरी में भी नज़र आया। जहाँ हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने पढ़ाई करी, हालांकि हसरत जयपुरी की पढ़ाई छूट गई क्योंकि उनकी अम्मी बहुत नाराज़ थी उनसे, तो उन्होंने बम्बई का रुख किया। शैलेंद्र ने नौकरी करी, शायद ग्रेजुएशन भी किया, कई नौकरियां करी, छोड़ी। और पृथ्वीराज कपूर के ये कहने पर कि शैलेंद्र से मिल लो, उससे मिल लो, राज कपूर से मिल लो, उसकी फिल्म में गाने लिखो। और 2 गाने उस समय बाकी थे फिल्म आग के लिखे जाने, लेकिन शैलेंद्र ने उसको कबूल नहीं किया। ये अलग बात है कि मजबूरी में जब बीवी बहुत बीमार हुई तो उनके इलाज के लिए राज कपूर से 500 रुपये एडवांस लिए और फिर कहा कि आप जो कहेंगे मैं करूँगा। और फिर इस तरह से हसरत जयपुरी और शैलेंद्र की जोड़ी बनी शंकर जयकिशन के साथ। 2 गीत उन्होंने लिखे बरसात के। यानी 49 से शुरू हुई ये साझेदारी सन 66 तक शैलेंद्र की उम्र तक चली। फिर बाद में उनका देहांत हो गया तीसरी कसम बनाने और फ्लॉप होने के बाद। ठीक वैसे ही जैसे राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद हसरत जयपुरी को खैर बात कह दिया था। तो 49 में शुरू हुई जोड़ी और 66 तक, यानी 49 और 1 50, करीब 17 साल का ये एसोसिएशन रहा। कितनी फिल्में लिखी शैलेंद्र ने, कितनी लिखी हसरत जयपुरी ने, कई फिल्में साथ लिखी। हसरत जयपुरी ने और लोगों के लिए भी संगीत लिखे, जैसे कि रामलाल के लिए, SD बर्मन के लिए। और इसी तरह से शैलेंद्र ने भी औरों के लिए लिखे, लेकिन प्राइमरीली, बेसिकली, फंडामेंटली, ओरिजिनली, ट्रेडिशनली, जो भी चाहे आप शब्द दे लें उसको, वो शंकर जयकिशन के एक अविभाज्य अंग रहे और उनके मूड और टेम्परामेंट को समझते रहे। वहीं शकील बदायूनी की बात अगर करें तो शकील बदायूनी की कहानी भी इनसे ज़्यादा जुदा नहीं है। 1919 के नौशाद के साथ
1916 के पैदा शकील बदायूनी 3 साल बड़े थे। इस कदर दोनों के बीच में ट्यूनिंग थी कि नौशाद ने अपनी कोठी के बगल में ही शकील को घर दिलवा दिया ताकि दिन रात वो लोग साथ में काम कर सकें। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मोहब्बत की नहीं, प्यार किया तो डरना क्या, उसमें पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। ये एक तीसरा स्टेंजा फंस रहा था और उसके लिए शकील और नौशाद ने बैठकर सारी रात सर्फ कर दी। जब बनाकर तीसरा स्टेंजा तसल्ली बख्श और सुकून से निकले हैं तो उस समय सूरज की किरणें दिखाई पड़ रही थी। यानी तकरीबन 10 घंटे दोनों ने उस 3-4 लाइनों के ऊपर मेहनत की, तब जाके आपको मुग़ल आज़म जैसा शाहकार मिला। शकील बदायूनी की जो क्या बोलते हैं रस्मी तालीम थी वो बाहर नहीं हुई। उनके वालिद अब्बा हुजूर की हैसियत थी और उन्होंने अपने बेटे के लिए अरबी, उर्दू, फ़ारसी और हिंदी पढ़ाने के लिए घर पर ही तालीम का इंतज़ाम किया और उनको काफ़ी पढ़ाई का भी शौक़ था। और शकील बदायूनी की भाषा में, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो अच्छी उर्दू हो नफीस, चाहे वो हिंदी हो, और सभी तरह के गीत उन्होंने लिखे और कामयाब रहे। ये अलग बात है कि नौशाद के अलावा भी उन्होंने लिखे, जैसे कि फूल और पत्थर में संगीतकार रवि और घराना में भी रवि थे। 20 साल बाद में हेमंत कुमार थे और उन्हीं के साथ उन्होंने साहब बीबी गुलाम भी लिखी। 14वीं का चांद में भी रवि थे। यानी ये 5 बहुत कामयाब फिल्मों में से 3 फिल्में रवि के साथ, फूल और पत्थर, घराना, 14वीं का चांद, और 2 फिल्में 20 साल बाद साहब बीबी और गुलाम हेमंत कुमार के साथ। तो इस तरह से करीब 80 फिल्में लिखी हैं शकील बदायूनी ने। उम्र ज़रूर कम पाई और उन्होंने जब 80 फिल्में उन्होंने लिखी हैं, इसमें से तकरीबन 1/3 फिल्में यानी 25 फिल्में जो हैं केवल नौशाद के साथ हैं। ये अलग बात है कि नौशाद की 60-65 फिल्मों में से 40 फिल्में जो हैं वो कामयाब हैं, बेहद कामयाब हैं, और उनमें से ये 25 फिल्में जो लिखी हैं शकील बदायूनी ने, इनका भी नाम आएगा। तो ये एक अच्छी जोड़ी। दुलारी में उन्होंने सुहानी रात ढल चुकी सन 47 में लिखा, जबकि पहला गीत शकील बदायूनी का था दर्द फिल्म का, जो उमा शशि नाम से टुनटुन, जो बाद में कॉमेडियन हो गई, अफसाना लिख रही हूँ, कितना कामयाब हुआ। और फिर सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। तो 2 समर्पित गीतकार संगीतकार की जोड़ियों के बारे में बात करें तो शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और शकील बदायूनी और नौशाद। जहां शकील ने अपनी आखिरी फिल्म संघर्ष लिखी जबकि वो डेथ बेड पर थे, तो भी उन्होंने गीत लिखे, और ख़ासकर वो गीत मेरे पैरों में, हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो ये गीत यानी नहायत बीमारी के आलम में, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। और उसी तरह से शैलेंद्र ने सन 66 में तीसरी कसम जब बनी, उसके बाद फिर वो नहीं रहे। लेकिन जब तक दोनों ज़िंदा रहे, दोनों ने अपनी सेवाएं, अपने कलम की जादूगरी, अपना तमाम फ़न अपने अपने साथ, जिनकी जोड़ियां ऐसी बन गईं जो ज़मीन पर बहुत देखी नहीं जाती। ये एक अजीब सा करिश्मा था। केवल जोड़ियां ही नहीं थीं, इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो मकबूलियत है, वो भी आपको बताएगी कि इनका जो समर्पण था और किस कदर डूब कर लिखते थे। नौशाद ने कभी भी किसी भी गीतकार को मजबूर नहीं किया कि वो पहले उनकी धुनों के ऊपर गीत लिखे, मैं धुन पहले बनाऊंगा। वो कहते थे नहीं, गीतकार को पूरी लिबर्टी दो, वो सिचुएशन को सोचे समझे और फिर उसको जो अच्छा लगे उसके ऊपर वो गीत लिखे, मैं उस हिसाब से धुन बनाऊंगा। शंकर जयकिशन का कभी धुन होती थी, कभी गीत होते थे, लेकिन नौशाद ने कभी ऐसा नहीं किया। एक बात और याद आती है, संगीतकार रवि के साथ भी ऐसा था, जिनकी जोड़ी शकील बदायूनी के साथ बहुत चली, और उसमें उनका भी ये कहना था कि मैं एक गीत की 6-6, 7-7 धुन बनाता हूँ, जो प्रोड्यूसर को पसंद आ जाए वो रख ले।
और गीतकार जैसा चाहे लिखे, मैं उसके ऊपर धुन बना दूंगा। ये मैं इतना मजबूर नहीं हूँ कि मैंने धुन बना दी तो उसके ऊपर किसी को गाने के लिए मजबूर करूँ और वो डूब कर बात को उतना उजागर न कर पाए, अपनी भावनाओं को उतना जीवंत न कर पाए जो वो धुन की बंदिश न होने पर कर पाता है। उम्मीद है आपको ये तुलनात्मक स्टडी और एक गीतकार संगीतकार की जोड़ी और दूसरे से उसका क्या बोलते हैं जक्स्टापोजिशन या पैरिटी या कंपैरेटिव स्टडी पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।